गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हुए आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं बिलियन। बिलियन में हम आपको पढ़ाएंगे आज अनुसंख्यक गुणधर्म का दूसरा टॉपिक, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन को समझने से पहले आपको छोटा सा क्वथनांक के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग क्वथनांक के बारे में चलते हैं। क्वथनांक कहते हैं किसको, सबसे पहले तो ये समझना है क्वथनांक कहेंगे किसको। तो वह जिस तापमान पर जिस तापमान पर जिस तापमान पर मतलब ये बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसका हिंदी होता है क्वथनांक। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। तो कहता है कि जिस तापमान पर कोई द्रव अवस्था या द्रव पदार्थ, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होने के बाद 1 एटीएम दाब के बराबर हो जाए, परिवर्तित होने के बाद 1 एटीएम दाब के बराबर हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक है जी। वह तापमान जिस पर कोई द्रव द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ वाष्पन की क्रिया करने के बाद 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी को गर्म करना स्टार्ट किया मैंने, पानी को गर्म करना स्टार्ट किया और पानी जो है बॉयल करके भाप में, वेपर में बदल गया और वो 1 वायुमंडलीय दाब में चला गया। अब देखो भाप बनेगा, उड़ेगा तो ऊपर ही जाएगा। तो 1 वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है तो यहां पर उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। अब आता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, याद रखना। पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जानते कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपसे अगर पूछ लेगा कि बताइए, क्या पूछेगा? वेपर प्रेशर, ये पूछेगा। वाटर का अगर आपसे पूछ लेगा वेपर प्रेशर, पानी का
वाष्प दाब कितना होता है? वाष्प दाब जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट वाटर से, मतलब शुद्ध पानी का वाष्प दाब जो होता है 760 mm Hg में होता है, और इतना को एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एटीएम बोलते हैं, वायुमंडलीय समझ में आ गया बुआ? अब याद रखो कि पानी का सामान्य क्वथनांक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 100 डिग्री, और पानी का वाष्प दाब कितना होता है पी नॉट वाटर 760 mm Hg होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। अब रह गई बात कि ऐसा करने से अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ऐसा करने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट को बीपी कहेंगे और वेपर प्रेशर को वीपी कहेंगे। इसको बोलते हैं क्वथनांक, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाष्प दाब। अब रह गई बात कि क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक जो होता है वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसको अगर लिखेंगे कि बीपी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं वीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी। यदि आपका वाष्प दाब बढ़ रहा है या घट रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा। ई अगर बढ़ेगा तो ई घटेगा, और ई घटेगा तो ये बढ़ेगा, याद रखना। जैसे मान लीजिए पानी जो है यह दूध उबल रहा है, एक मान लो कंटेनर में मैंने मिल्क लिया, मिल्क ठीक है। अब क्या हुआ कि मिल्क को हम गर्म करने के लिए गैस चूल्हे पर मैंने चढ़ा दिया। अब मिल्क जो है बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। अब बॉयल करते करते नहीं दिखते हो कि एकाएक जो है जो मिल्क जो है, दूध जो है बाहर आने लगता है। तो क्या करते हैं हम लोग? फूंक मारते हैं। फूंक इस तरीके से फूंक मारेंगे तो बाबू फूंक मारने से कुछ टाइम के लिए चला जाता है, नहीं तो अगर अगल बगल में पानी रखें तो उसको पानी मार देते हैं, ताकि उसका जो वाष्पन की क्रिया जो ऊपर आ रहा था अब ऊपर ना आके शांति से नीचे आ गया। अब बताइए कि आपने जो वो भाप बनने के लिए स्टार्ट किया था, भाप में बदल रहा था, वाष्प दाब में बदल रहा था, आप उसको बैठा दिए, डाउन कर दिए। तो यदि बताओ यहां पर बीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी था, यदि वाष्प दाब को डाउन कर दिए, भाप को कम कर दिए, वही हुआ वेपर प्रेशर, भाप को कम कर दिए, वाष्प दाब को कम कर दिए, तो वाष्प दाब जैसी कमेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये कमेगा, ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वाष्प दाब कमने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, और क्वथनांक को अगर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब घट जाएगा। ये एक दूसरे से उल्टा होता है। बोलो क्लियर, समझ में आया? बात समझ में आ गया? तो चलिए, ये था क्वथनांक की बात है। अब हम लोग जो टॉपिक है आपका, टॉपिक में आपका क्या है? टॉपिक में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है आपका, जो सेकंड टॉपिक था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। elevation in boiling point, boiling point, elevation in boiling point, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका हिंदी होता है क्वथनांक में
उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए ये आपका आपका ये सेकेंड टॉपिक यही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें होता है क्या, इसको कहते हैं क्वथनांक, इसको डेल्टा टीबी के द्वारा सूचित किया जाता है। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, यही आपका इसका हिंदी होता है। क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए इसका क्वथनांक में उन्नयन का। जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ, जब किसी विलयन में कोई, जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ घोलने पर या मिलाने पर, घोलने पर या फिर मिलाने पर, घोलने पर या फिर मिलाने पर, घोलने पर या फिर मिलाने पर, ठीक है। जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जितनी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जितनी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जितनी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि कोई विलयन में आवासशील विलेय पदार्थ को मिला दिए, तो जो विलयन गर्म था ऊपर से कुछ मिला दिए तो वो ठंडा हो गया, तो फिर से उसको गर्म करने के लिए जितना हीट की जरूरत होता है उसे ही जो अंतर होता है पहले वाला और जो अभी है, दोनों के बीच के अंतर को ही क्वथनांक है उन्नयन कहते हैं। दोनों के बीच के अंतर को ही क्वथनांक के उन्नयन कहते हैं। इसको एक छोटा सा ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया एक ग्राफ, और ग्राफ में इस तरीके से मैंने यूज हम करेंगे रूलर का, और यूज करने के बाद, ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ में यूज करते हैं। मान लीजिए कि यहां पर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है जी, मान लीजिए ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया। ऐसा मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हुआ यूं, अब देखो यहां भी ऐसे खींच देते हैं, खींच दिए, नहीं इसको हटाओ,
इसको हम ऐसे खींचेंगे, इसको भी कट करूं यार। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर हम लिख देते हैं एक जगह वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, क्या लिखेंगे, वाष्प दाब। एक में लिखे टेम्परेचर, तापमान, वाष्प दाब और तापमान, ठीक है जी। अब हुआ यूं कि दोनों में बहस चला और हमने लिया क्या, हमने क्या लिया वो ध्यान दीजिएगा। हमने लिया इस तरीके से ग्राफ, ठीक है, और एक ग्राफ मैंने और लिया इस तरीके से। दो अलग अलग ग्राफ लिया गया है। अब बताइएगा थोड़ा सा, यहां पर ये शेप लिया गया है, और यहां से यहां इसको खींच दिए, ठीक है। चलिए क्लियर है, अच्छी बात है। और इसको ऐसे ले लिए, और यहां से इसको ऐसे ले लिए हैं। यहां से ऐसे इसको ले लिया गया है, ठीक है। और यहां से भी एक ऐसे ले लिया गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहां पर हम लिख देते हैं 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब। 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब। 1 एटीएम का मतलब होता है एक वायुमंडलीय दाब। अब यहां पर लिया गया है विलायक, और यहां पर लिया गया है बिलियन। यहां पर बिलियन ले लिया गया है, और यहां पर क्या लिए हैं, विलायक। अब मान लीजिए दोनों यहां से स्टार्ट किया था, इसका ग्राफ यहां तक पहुंच गया, ये भी स्टार्ट किया था धीरे 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 धीरे, और यहां तक ये चला गया है एक वायुमंडल ऊपर। अब देखिएगा, ये विलायक का मतलब केवल पानी, और बिलियन का मतलब है पानी नीमक कुछ भी हो, पानी चीनी नीमक कुछ भी हो, कुछ भी मिला दे वो बिलियन बन जाएगा आपका। तो रह गई बात करना क्या है तुम्हें, ये ध्यान देना है। रह गई बात करना क्या है, ये समझना है। विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब को हम लोग जो है, विलायक के वाष्प दाब ये ऊपर शुद्ध अवस्था में है, और इससे ये ज्यादा मात्रा में विलयन का वाष्प दाब कम जाएगा, विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, इसलिए पहले ये ग्राफ मिला। और जो विलयन का वाष्प दाब है, जो विलयन का वाष्प दाब है उसका कम है वाष्प दाब जो इस पीछे है। तो अब अगर देखा जाए तो इसको डेल्टा टीबी के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसको टीबी कहेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी टी नॉट बी, और इसको बिलियन वाले को बोलते हैं टीबी। बिलियन वाले को क्या बोलते हैं, टीबी, क्योंकि बिलियन जो है अशुद्ध रूप में, और ये क्या है, शुद्ध रूप में। अब बताओ कि यदि मान लीजिए कि इन दोनों के बीच के अंतर, ये अंतर हो गया यहां से यहां डिस्टेंस हो गया, ऐसी डिस्टेंस को
डेल्टा टीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा टीवी कहते हैं। तो याद रखना डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है टीवी माइनस, बड़ा वाला ज्यादा होगा क्योंकि टीवी का मान जो होता है टी नॉट बी से अधिक होता है। टीवी का क्वथनांक जो होता है टी नॉट बी से क्या है? ज्यादा है। तो टीवी इक्वल टू डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तो चलिए थोड़ा सा हमने आपको बताया है कि जब किसी विलयन में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जितनी विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, ये जितने विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है उसे हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है। अतः इसे डेल्टा टीबी के द्वारा ऐसे लिख लो जी। ठीक है। अतः इसे डेल्टा टीवी के द्वारा सूचित किया जाता है। जहां इसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और टीवी को क्या बोलते हैं बुआ? टीवी को हम लोग बोल सकते हैं, टीवी जो है ये विलयन का क्वथनांक था, विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक था। और टी नॉट बी क्या था? विलायक का क्वथनांक था। और डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तीनों बात हम लिख ही दिए हैं। डेल्टा टीवी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन है। चलिए यहां तक जल्दी से इसको उतारिए, आगे हम फिर बताएंगे। यहां तक सबका क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा क्वथनांक में उन्नयन संबंध राउल्ट्स के नियम। इसके बाद लिखिएगा क्वथनांक में उन्नयन संबंध राउल्ट्स के नियम। क्वथनांक में उन्नयन संबंध राउल्ट्स के नियम। चलिए ये आपका छोटा सा उसी में है, क्वथनांक में उन्नयन संबंध राउल्ट्स के नियम। अब ये होता है क्या क्वथनांक में उन्नयन संबंध राउल्ट्स के नियम? तो चलिए इसमें पहले थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखेगा इस नियम के अनुसार किसी विलयन का क्वथनांक
इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अनुसार इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक, ठीक है जी, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन उन्नयन में उन्नयन लिख लिए मोललता विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। क्लियर आवाज जा रहा है आप लोगों को? जहां डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, अर्थात अगर लिखा जाए तो डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अच्छा, यही समानुपाती हटता है तो कोई कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट में यहां पर के भी देंगे, आई इंटू में ई एम दिया जाएगा। ठीक है जी, जहां डेल्टा टीवी क्या है, केवी क्या है और एम क्या है। डेल्टा टीवी है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, केवी क्या है, केवी क्या है, इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन। केवी क्या है, इसको बोला जाता है मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एम क्या है, मोललता है। ठीक है जी, यहां तक किसी दिक्कत? यहां पर डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, मोललिटी के जो है मोल प्रभाज के जो है समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के क्वथनांक, कोई भी विलयन हो कि कोई भी प्रकार का विलयन का क्वथनांक होता है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यदि मोललता बढ़ेगा, यदि विलयन की मोललता अगर बढ़ जाता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। यदि मोललता को वन हो तो समीकरण 1 के अनुसार अगर मान लेते यदि मोललता का 1 हो तो, यदि मोललता मतलब स्मॉल एम बराबर 1 हो तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, यदि मोललता का मान 1 हो तो क्वथनांक में उन्नयन
का मान क्वथनांक में उन्नयन का मान मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, स्थिरांक के बराबर हो जाता है। क्लियर है? सारा समझ में आ रहा है आप लोग को बच्चे? अब देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीवी बराबर के बी और इनटू में स्मॉल एम था। अब जरा बात कर लो, एम का वैल्यू कितना है? 1 है, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होगा? यहां से के बी होगा और इनटू में 1, तो डेल्टा टीवी इक्वल टू में क्या होगा? के बी। अर्थात डेल्टा टीवी का मान यदि अधिक होगा तो केवी का मान भी अधिक होगा। अच्छा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा? केवी। बोलो सबको क्लियर समझ में आ रहा है यहां तक? किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आगे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होगा। देखिए यहां पर एक छोटा सा और एक टॉपिक है, यहां से अगर पूछा जाता है तो इसका कैसे जवाब देंगे वो समझना है। आपसे पूछ लेगा कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से आवासशील विलेय पदार्थों का अनुभार ज्ञात करें, तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन क्वथनांक उन्नयन की सहायता से, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन की सहायता से आवासशील, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से आवासशील विलेय पदार्थों की अनुभार की गणना करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला बात है यहां पर अनुभार निकालना है। क्या निकालना है? अनुभार। तो ये कैसे निकलेगा? तो हम जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए तो यहां पर जो होता है डेल्टा टीवी मोलरिटी के क्या होता है? समानुपाती होता है। मोलालिटी के क्या होता है बाबू? समानुपाती होता है। तो यदि बात कर ले हम यहां से, यदि हम बात करें तो राउल्ट्स के नियमानुसार जो था,
राउल्ट्स के नियमानुसार जो था, राउल्ट्स के नियमानुसार क्या था, डेल्टा टीवी जो था, डेल्टा टीवी जो था किसके समानुपाती हो रहा था, डेल्टा टीवी जो है किसके समानुपाती हो रहा था बाबू, जो है केवी इंटू मोलरिटी, केवी इंटू मोलरिटी। और हम जानते हैं ना मोललता बराबर क्या होता है, मोललता 1 kg विलायक में, तो WA नीचे था, प्रति किलो विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, तो NB ऊपर, यही था। तो यहां पर हम पुट करेंगे डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी गुना, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, NB को लिखेंगे ना WB और गुना में 1000 और बाई में MB और इंटू में WA, यही है आपका मोललता, समझे। तो यहां पर इसका जो वैल्यू निकल गया, यदि यहां पर इसका अगर वैल्यू पूछेगा तो डेल्टा टीवी का मान निकल गया यहां से। अब यहां पर अणुभार पूछेगा, कौन सा भार पूछेगा, अणुभार। MB अगर निकालने के लिए पूछ देगा तो क्या करेंगे बताइए, MB यदि पूछा तो क्या करेंगे, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी, ऊपर ऊपर सबको गुना कर दो, केबी इंटू WB और इंटू में 1000, ये मोललता का फॉर्मूला है हुआ, मोललता का ये फॉर्मूला रख दिया मैंने, और बाई में नीचे है MB इंटू में WA। जरा बात कर लो, MB को इधर लेके आ जाओ, इसको इधर खाली लेके चले जाओ, तो ये MB इक्वल टू क्या होगा, KB इंटू में WB इंटू में 1000 और बाई में ये नीचे आ जाएगा डेल्टा टीवी इंटू MB और इंटू WA। तो इस तरीके से मैंने MB को भी निकाल लिया, ठीक है जी, जहां MB तो निकल ही चुका है। अब कभी कभी KB का यहां पर मात्रक पूछेगा, KB का मात्रक पूछेगा, याद रखना KB का स्थिरांक क्या होता है, तो KB का स्थिरांक यहां से निकालेंगे, ठीक है। KB का स्थिरांक क्या होता, KB का मात्रक पूछेगा, मात्रक अगर पूछ लेगा ना आपसे तो मात्रक कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू में, केबी इंटू में क्या हो गया, केबी इंटू में क्या हो गया, मोलरिटी, सॉरी मोलालिटी। अब यहां से केबी इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये ऊपर जाएगा डेल्टा टीबी और बाई में एम, IM क्या है, मोललता है। एक बार बताओ, ये तापमान है, तो तापमान का जो मात्रक होता है केल्विन होता है, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और केबी इक्वल टू इसका केल्विन होता है, केल्विन, इसका होता है मोललता का मोल पर केजी, मोल पर केजी ये होता है। तो जरा बात कर लो ऐसे, ठीक है जी। अब ये तो ऊपर चला गया तुम्हारा, अब जैसी केबी निकालेंगे
तो केल्विन केजी और नीचे से ऊपर, तो या तो प्रति मोल या तो फिर केल्विन केजी मोल इनवर्स। केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये आपका क्या आ गया, मात्रक आ गया। ये आपका क्या आ गया बाबू, मात्रक आ गया। केल्विन केजी मोल इनवर्स क्या आ गया, मात्रक। केल्विन केल्विन केजी मोल इनवर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप केल्विन केजी मोल इनवर्स, और नहीं तो यहां पर केल्विन ना दे के डिग्री सेल्सियस भी दे सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स, आपको जो इच्छा है या तो ये वाला लिखिए या तो ये वाला लिखिए। ठीक है जी, केल्विन केवी का मात्रक यहां से हमने निकाल लिया। चलिए, तो यहां पर आपको समझने की कोशिश करना है। केवी क्या है, कांस्टेंट है। केवी क्या है, कांस्टेंट है। केवी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, केवी यहां पर क्या हुआ, कांस्टेंट है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर मेंशन जो करना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। एम बी क्या है, ये तो सब कोई जानते हैं यार। एम बी क्या है, बिली का आणविक द्रव्यमान है। एम बी क्या है, के बी क्या है, डब्ल्यू बी क्या है, डेल्टा टीवी क्या है। ठीक है, यहाँ पे दो दो कहां से आ गया जी। अच्छा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये इधर गया ना, ये इधर आया। तो यहाँ पर एक सेकेंड, आप लोग जो है इसको आप लोग इसको चेंज करो। ये इधर भेज दिए, इसको इधर ले आए, तो जैसे गया तो यहाँ पर डेल्टा टीबी इंटू में डब्ल्यू ए। ठीक है, डब्ल्यू ए, इतना बात को लिखना है। एम बी क्या है, तो बाबू विलेय का आणविक द्रव्यमान है। आणविक द्रव्यमान हो गया। ठीक है जी, विलेय का आणविक द्रव्यमान। केवी क्या है, मोलल स्थिरांक है। मोलल स्थिरांक है। और डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है। और डेल्टा टीवी क्या है, एक क्वथनांक का उन्नयन है। क्वथनांक का उन्नयन है। ठीक है, डब्ल्यू ए क्या है, तो विलायक का द्रव्यमान है। तो आपको ये वाला लिखने के बाद आपको ये वाला लिखना है, लास्ट में ये इंड कर लेना है। आपको ये वाला मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है कि केवी का मात्रक क्या होता है, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है जी, तो ये आपका आज जो है क्वथनांक का उन्नयन खत्म होता है। अब जो आपका चलेगा वो है नेक्स्ट टॉपिक, हिमांक का अवनमन। तो चलिए, उससे पहले एक छोटा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा हम लोग जो है न्यूमेरिकल एक बना लेते हैं। न्यूमेरिकल में कहता है 170 ग्राम जल में 12.5 ग्राम यूरिया को घोला गया है। न्यूमेरिकल एक बनाते हैं। 170 ग्राम में क्वेश्चन है
170 ग्राम में 170 ग्राम में 12.5 ग्राम यूरिया को घोला गया है, घोला गया है। ठीक है जी, 170 ग्राम में 12.5 ग्राम यूरिया, 170 ग्राम में 12.5 ग्राम यूरिया को घोला गया है। अच्छा, 170 ग्राम जल में, सॉरी 170 ग्राम क्या है, जल में है। 170 ग्राम ठीक है, 170 ग्राम जल में 12.5 ग्राम यूरिया को घोला गया है। 12.5 ग्राम किसको घोला गया है, यूरिया को घोला गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है, 12.5 ग्राम यूरिया को घोला गया है, जिससे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, जिससे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, जिससे विलयन के क्वथनांक, जिस विलयन के क्वथनांक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन 0.63 केल्विन होता हो 0.63 केल्विन हो तो 0.63 केल्विन हो तो आपको निकालना है क्या, हो तो यूरिया का अनुभार ज्ञात करें, हो तो यूरिया का अनुभार ज्ञात करें, यूरिया का अनुभार ज्ञात करें, यूरिया का अनुभार ज्ञात करें, जहां जल के लिए 'मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब केवी 0.52, केवी का मान कितना, 0.52 केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल हो तो क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, सबसे पहले आपको निकालना है अनुभार मतलब एमबी। तो एमबी बराबर क्या फॉर्मूला मैंने लिखा है, एमबी बराबर मैंने अभी जस्ट और फॉर्मूला लिखा है केबी इंटू, ठीक है जी, केबी इंटू क्या लिखा है, एमबी गुना 1000 केबी इंटू, ठीक है, 1000 बाई में, अभी देखिए जस्ट मैंने लिखा है यहां पर देखिएगा केवी इंटू डब्ल्यू बी और इंटू 1000 और बाई डब्ल्यू ए नीचे। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने लिखा है केवी इंटू
केवी इंटू डब्ल्यू बी इंटू में 1000 और बाई में हो जाएगा आपका केबी और इंटू में हो जाएगा डब्ल्यू ए। अब यही आपका फार्मूला है, दिया है क्या क्या ये समझना है। दिया सबसे पहले 170 ग्राम जल में, तो ये विलायक हो गया, तो डब्ल्यू ए बराबर 170 ग्राम हो गया। अब 170 ग्राम किसमें, जल में, यही ना, तो एम ए का जरूरत है नहीं है, तो 170 ग्राम जल में इतना ग्राम यूरिया को घोला गया, इसको डाल दिया गया है। तो यहाँ पर डब्ल्यू बी कितना तुम्हारा हो गया बाबू, डब्ल्यू बी यहाँ पर हो गया 12.5 ग्राम। ठीक है जी। अब कहता है कि जिससे बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन इतना हो गया है, अर्थात यहाँ पर ये केवी, ये फार्मूला गलत लिखा गया, वही तो हम भी कहें, ऊपर केवी नीचे डेल्टा टीवी होगा, ऊपर केवी नीचे डेल्टा टीवी, ऊपर केवी और नीचे क्या है, डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी। वही तो हमको भी लगा कि ये मिस्टेक कैसे हो रहा है। ये इसका वैल्यू गिवन है, डेल्टा टीवी इक्वल टू जो है 0.63 केल्विन है, जहां जल के लिए स्थिरांक केवी का मान दिया हुआ है 0.52। अब आपको एम बी निकालना पड़ेगा, एम बी इक्वल टू वॉट। जब एम बी निकालना पड़ेगा तो आप कैसे निकालिएगा, इसको काट पीट के इसको लाइएगा, ठीक है, गिरते बजरते इसको काट देना है, ठीक है, गिरते बजरते इसको काट देना है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, वैल्यू को जैसी पुट करेंगे बाबू, जैसी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मेरा आएगा वो ध्यान दीजिएगा। एम बी इक्वल टू निकलेगा, एम बी इक्वल टू निकलेगा केवी का मान 0.52 आएगा, केवी का मान 0.52 आएगा, और इनटू डब्ल्यू बी कितना लाए हैं, तो डब्ल्यू बी 12.5 है, 12.5 और गुना 1000 होगा, और बटा में कितना होगा, डेल्टा टीवी का मान 0.6 और 3 और इनटू और किसका मान डब्ल्यू ए कितना है तुम्हारा 170 है, कितना है जी 170। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब ये वाला पॉइंट से एगो 10 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 से 10 खत्म हो गया। अब कितना बचा, एम बी इक्वल टू जो लाएंगे 52 और गुना में इतना, ठीक है जी, और गुना में 10 गुना कर देते हैं, 10 गुना कर देते हैं, और बटा में इसको आपस में 63 और गुना में 17। अब जैसी गुना करोगे ना बाबू, अब जैसी गुना इसको जैसी करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 6500, ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो 6500 आएगा, 6500, और बाई में ये जानते हो ये आ जाएगा आपका 17×51, ठीक है, 17×51 1071 आ जाएगा समथिंग में, 1071। अब जैसे इसको भाग दोगे ना, तो भाग दोगे तो ये 60 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, मतलब 60.69 ये लगभग में आएगा, लगभग में आएगा इतना 60.69, ये लगभग में इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एमबी को निकाल सकते हैं, और ये जब भी आएगा तो ग्राम में ही आएगा,
ये 100% फिक्स है कि ग्राम में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा क्या इस पर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और नए बच्चे को जरूर आप इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। ये 12th क्लास का है। और मेरे प्रिय बच्चों, आपको एक न्यूज मैं दे रहा हूँ कि 1 मार्च से 10th क्लास और 9th क्लास का फ्री बैच जो है ऑल सब्जेक्ट के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इनरोल होना चाहते हैं A to Z में 1 मार्च 2025 को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सुबह में 6 से 8 में। सुबह 6 से 8 में तो आप लोग जल्दी से आइए, ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरे साल तक रहेगा आपको फ्री, 1 रुपया आपसे लिया नहीं जाएगा। तो थैंक यू इसके लिए। कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। थैंक यू।